ओम साई राम। पिछले हफ्ते हमने स्वर्ग किसे कहते हैं बाबा की वाणी में समझने का प्रयास किया। साईं सच्चरित्र क्या कहता है स्वर्ग को लेकर के, उसके ऊपर हमने गहन चिंतन और अध्ययन किया। आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके समक्ष, स्वयं साई वाणी अकर्तापन को कैसे साधे। क्योंकि अध्यात्म में कर्तापन जब तक गिरता नहीं है, कर्तापन का अहंकार जब तक गिरता नहीं है, साधना परिपक्व नहीं कहलाती है। मैंपना, मैं कर रहा हूँ, ये भाव जब तक गिरता नहीं है, अध्यात्म न फलता है न फूलता है। तो हम सब जानते हैं कि कर्तापन नहीं होना चाहिए। जब भी हमारी तारीफ भी कोई करता है तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये तो सब बाबा कर रहे हैं। 24/7 हमारे मन मस्तिष्क में वो भाव जागृत है कि मैं करता नहीं हूँ, बाबा ही करता है। लेकिन क्या उतना फील करने से, उतना समझदारी रखने से अकर्तापन को हमने छू लिया? सवाल ये है। कर्तापन या अकर्तापन के बारे में बाबा क्या कहते हैं, साईं सच्चरित्र क्या कहता है, जरा वो देखते हैं। अध्याय 19, ओवी क्रमांक 74। एक ओवी आती है, न लगे साधन संपन्नता, न लगे षटशास्त्र चातुर्यथा, एक विश्वास असावा पुरता, करता हरता गुरु ऐसा। कितना साफ कहा है, न लगे साधन संपन्नता, किसी साधना की जरूरत नहीं है। षट शास्त्र, 6 शास्त्र जो है वो शास्त्रों की भी जरूरत नहीं है। कोई वेद वेदांत की जरूरत नहीं है। एक विश्वास हसावा पुरता, बस एक विश्वास होना चाहिए कि मेरे सदगुरु ही करता है, हरता है। तो ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन पूरे साईं सच्चरित्र में ऐसे सैकड़ों ओवियां मिलेंगी जहां पे कर्तापन कितना खतरनाक होता है या फिर अकर्तापन का महत्व क्या है ये बताया गया है। और इस पे कबीर जी क्या कहते हैं, थोड़ा वो भी देखते हैं। कबीर जी एक दोहे में कहते हैं, साईं ते सब होत है, बंधे से कछु नाही। साईं ते सब होत है, बंधे से कछु नाही, राई ते पर्वत करे, पर्वत राही माही। तो साईं से ही सब कुछ होता है, बंधों से, उनके शागिर्दों से, उनके मुरीदों से, उनके भक्तों से कुछ नहीं होता। जो भी होता है वो साईं से ही होता है। साईं जब तक अपनी करुणा दिखाते नहीं, जब तक वो कृपा करते नहीं हैं, तब तक हम साधना में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं, साईं ते सब होत है, बंधे से कछु नाही, और बंदों से कुछ नहीं होता। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माही। एक छोटा सा राई को पर्वत बना सकते हैं अगर वो चाहें, तो वो चाहें तो बहुत बड़े पर्वत को एक छोटे से राई में तब्दील कर सकते हैं। मतलब वो चाहे तो हमको आसमान पे उठा करके बिठा सकते हैं, और यदि वो चाहे तो आसमान पे बैठे हुए हमको जमीन में न्यौछावर करने पे मजबूर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता, इस अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हकीकत में हम करता है ही नहीं, वो तो हम बाद में समझेंगे। और आगे कबीर जी और एक दोहे में कहते हैं, जो कुछ किया सो तुम किया, मैं किया कछु नाही। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं किया कछु नाही, कहूं कहीं जो मैं किया तुम ही थे मुझ माही। तो कबीर जी बोल रहे हैं, जो कुछ किया वो तुमने किया, मैंने कुछ किया ही नहीं। और यदि अगर कहीं पे अहंकार से मैं ये कह भी दूं कि नहीं ये मैंने किया, तो तुम ही थे मुझ माही। हकीकत में मेरे अंदर में बैठ करके करवाने वाले तो आप ही थे। मैं इसका एहसास रखूं या ना रखूं, मैं अज्ञानवश शायद इस बात को महसूस ना करूं कि मेरे अंदर में आप ही विद्यमान है और आप ही मुझे चला रहे हैं। ये होश में मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हकीकत तो यही है कि आप ही मेरे अंदर में 24/7 जागरूक रहते हैं, और आप मेरे इंद्रियों को आप चलाते हैं, मेरे मन को आप चलाते हैं, मेरे बुद्धि को आप चलाते हैं, बल्कि मेरे प्राणों को आप चलाते हैं। मैं जिंदा हूं आपके दम पे, तब जाकर के मेरे हाथों ये सारे कार्य होते हैं। तो कबीर जी ने भी साफ कर दिया है कि हकीकत में करता तो वो मालिक ही है, वो सदगुरु ही है, बंदों से कुछ नहीं होता। अभी ये अकर्तापन को लेकर के एक बेहतरीन कथा आती है साईं सच्चरित्र में।
मैं पहले वो थोड़ा वो कथा को ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में हम और गहराई से उस सब्जेक्ट के गहराई में जाकर के उसको समझने का प्रयास करते हैं। अध्याय क्रमांक 51, 51 अध्याय भक्त पुंडलिक राव की कहानी है। जिन्होंने भी साईं का चरित्र पढ़ा है तो ये लीला हर किसी को मालूम होगा। वासुदेवानंद सरस्वती जो उस जमाने में बाबा के समकालीन संत थे, और वो आंध्रा के राजमंड्री में उनका एक बार दौरा हुआ, और ये पुंडलिक राव पेशे से वकील है, और वो मनमाड़ से निकल करके किसी कारण से मतलब राजमंड्री जाते हैं। वहाँ पे वासुदेवानंद सरस्वती का दर्शन होता है, दोनों के बीच में चर्चा होती है, और बातों बातों में मनमाड़ से आया हूँ ये बताने के बाद वासुदेवानंद सरस्वती को ऐसा लगता है कि मनमाड़ से शिरडी तो बहुत करीब है, मतलब आप मेरे परम मित्र, मतलब वो एक संत दूसरे संत को मित्र ही कहेगा, तो आप मेरे मित्र के गांव से आ रहे हैं तो मुझे बेहद खुशी है। तो आप अभी जाओगे तो कभी ना कभी तो शिरडी जाकर के साईं बाबा का दर्शन करोगे ही, तो मैं तुम्हें उनके लिए एक नारियल देता हूँ, तो ये ले जाकर के साईं बाबा के चरणों में अर्पण कर देना। ऐसा करके वो संत राजमंड्री में बसा हुआ वासुदेवानंद सरस्वती, जिनको टेम्बे स्वामी भी कहते हैं, वो एक नारियल एक पवित्र भावना से उठा करके इनके दामन में डाल देते हैं पुंडलिक राव के, और कहते हैं ले जा करके मेरे मित्र को सौंपना, ये नारियल मेरे तरफ से मैंने ये उनके लिए भेजा है, ये बोल करके आप इनके हाथ में सुपुर्द कर देना। तो पुंडलिक राव वो नारियल लेते हैं, मनमाड़ आते हैं। कुछ समय बीत जाता है, उसके बाद फिर मनमाड़ से फिर से शिरडी जाने का जब समय आता है तो वो नारियल लेते हैं अपने साथ में। उनके साथ कुछ और मित्र भी होते हैं, तो वो सब मिलकर के शिरडी की यात्रा पे निकल पड़ते हैं। तो मनमाड़ से शिरडी जाते 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 बीच में फलाहार करने का समय आता है, तो कुछ खा लेते हैं ऐसी भावना रख करके। साथ में फरसान, जिसको कहते हैं मराठी में चिवड़ा, तो बेसन से जो बनाया जाता है वो फरसान निकाल करके सब लोग खाने लगते हैं। तो वो थोड़ा स्वाद में तीखा होता है वो चिवड़ा, वो फरसान, तो थोड़ा सा तीखा लगने के बाद उनको ऐसा लगता है कि इसका तीखापन कैसे कम किया जाए। तो उनके फ्रेंड्स में से एक बोलता है कि अरे ये नारियल तो है अपने पास, चलो इसको फोड़ करके वो चिवड़े में मिला देते हैं, और जो उसका तीखापन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और फिर हम उसको बड़ी आसानी से खा पाएंगे। तो वो भावना से वो जो टेम्बे स्वामी ने, वासुदेवानंद सरस्वती ने जो नारियल दिया था, वो नारियल वहाँ पे फोड़ देते हैं। वो पूरी तरह से भूल जाते हैं कि ये किसी की अमानत है, ये नारियल, इसको फोड़ने का, इसको तोड़ करके खाने का हमको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो पूरी तरह से भूल जाते हैं, और वो फोड़ करके मतलब वहाँ पे वो नारियल उसमें मिश्रण करके उसका स्वाद को थोड़ा सा, उसका जो तीखा होता है, जो धारदार होता है, उसको कम करते हैं, और वो चिवड़ा खा लेते हैं वो नारियल मिला करके, और फिर शिरडी पहुँच जाते हैं। शिरडी पहुंचने के बाद अब बाबा तो बाबा है, बाबा बोलते हैं मेरे मित्र ने वस्तु भेजी थी वो कहाँ है। तो तभी पुंडलिक राव को बात याद आती है कि अरे वो नारियल तो हमने फोड़ करके मतलब चिवड़ा में मिश्रण करके हमने खा लिया। तो माफ़ी मांगने लगते हैं कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई। मैं अगर आप चाहें तो मैं बाज़ार से जा कर के दूसरा नारियल ला के ख़रीद के आपको देता हूँ। तो बाबा बोलते हैं नहीं, तू ऐसे कितनी भी नारियल ला करके मेरे हाथ में रखेगा तो वो नारियल की बराबरी नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल है। अब बाबा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक संत जब किसी दूसरे संत को कुछ देता है तो केवल वस्तु नहीं देता, अपना अंतर्मन का भाव देता है। वो वस्तु के साथ वो भाव आता है दूसरे संत तक। तो वो जितनी पवित्र भावना से मतलब वासुदेवानंद सरस्वती ने मुझे वो नारियल दिया था, तुम नारियल तो मुझे ला के दे सकते हो, लेकिन वो भाव कहां से ला सकोगे तुम? जो वासुदेवानंद सरस्वती का भाव था, भक्ति था, सद्भावना थी, वो सद्भावना को, वो भाव भक्ति को तुम कहां से लाओगे? कौन से बाजार से खरीद के ला करके तुम मुझे दे सकते हो? तो तुम ऐसे सैकड़ों नारियल भी ला करके मुझे देते हो, तो वो नारियल की बराबरी नहीं हो सकती है, ऐसा बाबा बोलते हैं। तो बहुत पछतावे में आ जाते हैं पुंडलिक राव। और जब बाबा देखते हैं कि अरे मैंने ये बात बोलते ही ये तो हताश हो गया, निराश हो गया, फिर बाबा बोलते हैं अरे क्यों तू बेवजह कर्तापन को अपने सर ओढ़ रहा है?
ठीक है, कोई बात नहीं, जानबूझ करके तो नहीं खाया ना, जानबूझ करके तो उसको तोड़ा नहीं गया, समय का तकाजा था, तो कोई बात नहीं, उसको फोड़ा गया, खाया गया। नारियल भी मैं था, बेचने वाला वासुदेवानंद सरस्वती भी मैं, और वो जिसके मुख में गया है वो भी मैं ही हूं, ऐसा बोलते हैं बाबा। इतनी गहरी बात बोलते हैं। तो तू बेवजह कर्तापन का अहंकार अपने सर पे मत रखना। उससे रिलेटेड कुछ ओवियां हैं, मैं वो ओवियां ही ले लेता हूं तो और ज़्यादा साफ होगा। अध्याय 51, ओवी क्रमांक 175, वो जो मैंने कहा कि वो जो नारियल वासुदेवानंद सरस्वती जी ने जो मुझे भेजा था वो नारियल की बराबरी नहीं हो सकती। मराठी में वो ओवी देखो कितना सुंदर है, ओवी क्रमांक 175। बाबा म्हणाले, त्या फळाची योग्यता येई ना इतर काहीही देता। जो वो फल, वो श्रीफल, वो नारियल जो वासुदेवानंद सरस्वती जी ने मुझे भेजा था, उसको आप किसी और चीज से मतलब बदल नहीं सकते हैं। यही ना इतर किती ही देता, और ऐसे नारियल सैकड़ों भी अगर तुम मुझे ला करके दोगे तो उसकी बराबरी नहीं हो सकती है। घडावयाचे ते घडले आता, व्यर्थ दुश्चितता की मर्त। अब जो होना था सो हो गया, अब क्यों बेकार में उसको लेकर के व्यथित हो। और फिर वो भी क्रमांक 176 में बोलते हैं, स्वामींनी तुझ दिदला नारळ, तो ही माझाच संकल्प केवळ, माझाच संकल्पे फुटले ते फळ, अभिमान निष्फळ का धरिसी। स्वामी ने जो नारियल मुझे देने के लिए दिया था वो मेरा ही संकल्प था कि वो उनके मन में वो भाव उठे और वो नारियल तुम्हें दिया जाए। तो ही माझाच संकल्प केवल, और मेरे ही संकल्प के बल पे वासुदेवानंद सरस्वती जी ने वो नारियल तुम्हें दिया था। माझाच संकल्पे फुटले ते फल, और वो मेरे ही संकल्प से वो नारियल फूट करके वो चिवड़ा में मिश्रित किया गया। तो बेवजह का अभिमान कर्तापन का क्यों धरते हो तुम, बाबा बोल रहे हैं। और आगे वो भी क्रमांक 177 में बोलते हैं, अहंकाराची धरिसी बुद्धि, तेणे आपणा मानसी अपराधी। कर्तापन का अहंकार मन में है, इसीलिए अपने आप को अपराधी मान रहे हो, अपने आप को कोस रहे हो कि मुझसे ये गलती क्यों हुई। एवढे निरहंकर्तृत्व साधी अवगी उपाधि चुकेल, और इतना निरहंकारता को उपलब्ध हो जाना कि सारी उपाधियां अपने आप गिर जाएगी। ये रोना धोना, पछतावा, ग्लानि, दुख, ये सारी उपाधियां अपने आप गिर जाएगी, बस उस निरहंकारता को पकड़ लेना। पुण्याचाची काय अभिमान, पापाचा का नाही अभिमान। और इंसान का एक फितरत है कि सत्कर्म जब करता है तो सात्विक अहंकार में आ ही जाता है कि इतना सत्कर्म मुझसे हो गया। तो बाबा बोलते हैं, जहां पुण्य का अभिमान करोगे वहां पाप का भी ग्लानि, पछतावा आएगा ही। अगर पुण्य करने के बाद, कोई सत्कर्म करने के बाद अगर उसका कर्तापन अपने सर पे नहीं लेते हो, भगवान ना करे अगर तुमसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उस वक्त उसको भी अपने सर पे नहीं लोगे, क्योंकि बड़े से बड़ा सत्कर्म को कभी अपने सर पे कर्तापन का अहंकार जब तुम नहीं पालते हो, उतना सत्कर्म करने के बाद अगर वो हैबिट डाल देते हो बारंबार, अगर जब भी कोई सत्कर्म होता है तो मालिक के तेरी करुणा से हुआ, वरना मेरे जैसा निचला किस्म का इंसान इतना पवित्र कार्य कर ही नहीं सकता। तो अगर ये भावना से अगर सत्कर्म, हर सत्कर्म को मालिक को समर्पण करते हुए, उनको कर्ता मानते हुए अगर अपने आप को नम्र बनाए रखते हो, तो भगवान ना करे जब कोई गलती भी हो जाए छोटी मोटी, तो जो पुण्य करते समय जो अकर्तापन का भाव तुमने जिंदा रखा है, वही भाव यहाँ पे छोटी मोटी गलतियां होने पर मतलब उधर भी बाबा ही करता है, ये बोलने की ताकत आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। तो बाबा बोलते हैं, पुण्याचाची काय अभिमान, पापाचा का नाही अभिमान। और अगर समझो सिर्फ पुण्य का अहंकार करते हो तो फिर पाप का भी, अहंकार का मतलब है यहाँ पे पाप का भी, फिर वो ग्लानि, वो वेदना, वो पछतावा, वो तकलीफ वो आएगी ही, फिर उसको भी उठाना पड़ेगा। अगर सत्कर्म का अहंकार पालते हो तो फिर दुष्कर्म का जो बोध है वो तुमको जीने नहीं देगी। इसीलिए पुण्य का अभिमान अगर गिरा दोगे तो छोटे मोटे पाप का अभिमान भी अपने आप गिर जाएगा। प्रताप दोहीचा समसमान, और याद रखना पुण्य भी खतरनाक है और पाप भी खतरनाक है, दोनों के परे वो आत्मा है और दोनों के परे उस आत्म वस्तु को पाना है।
प्रताप दोहिचा समसमान मनुनी निरभिमान वर्ते, तो इसीलिए तो कर्तापन का अहंकार गिरा करके निरभिमान हो जा, ऐसा बाबा पुंडलीक राव को बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन लीला है। और बाबा ने देखो साईं सच्चरित्र में अध्यात्म के जितने भी गूढ़ रहस्य है, पहलू है, हर एक पहलू को कोई ना कोई अध्याय में, कोई ना कोई लीला में उजागर किया है और बेहतरीन तरीके से उजागर किया है। इसलिए साईं सच्चरित्र का मुकाबला नहीं हो सकता। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, साईं बाबा पे, बाबा जब थे तभी भी सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए थे, बाबा के हयात में रहते हुए। और बाबा के आज समाधि होने के 100 साल बाद भी आज भी अनगिनत ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। तो बाबा को ये अच्छी तरह से मालूम था कि ये इंफॉर्मेशन में मेरे लोग, मेरे भक्त भटक जाएंगे। ओरिजिनल अध्यात्म का खजाना इनके हाथ में देना है। ये लीलाएं तो केवल बहाना है, लेकिन वो आध्यात्मिक खजाना इनमें उंडेलना है। अब ये क्या है, अकर्तापन क्या है, ये आध्यात्मिक पहलू है। उस अकर्तापन को हमारे जीवन में उतारने के लिए उन्होंने इतनी बेहतरीन लीला रची है, पुंडलीक राव की, नारियल की कहानी रख करके। तो साईं सच्चरित्र जो है वो एक संपूर्ण ग्रंथ है। और एक बात हमेशा याद रखना, बाबा जब हयात में थे, जब शिरडी में थे, तो जो लोग मतलब बहुत ही ऊंचे किस्म के भक्त थे, वो लोग जब बाबा के दर्शन के लिए जाते थे तो बाबा उनको वाड़ा में बिठाते थे और उनको नियम लगाते थे कि तू डेली मतलब ज्ञानेश्वरी का इतना पाठ करेगा पहले, उसके बाद ही तू मेरे द्वारका माई में मेरे दर्शन के लिए आएगा। भावार्थ रामायण बाबा लोगों को पढ़ने के लिए बोलते थे, ज्ञानेश्वरी बाबा लोगों को पढ़ने के लिए बोलते थे, एकनाथी भागवत लोगों को पढ़ने के लिए बोलते थे, राम विजय लोगों को पढ़ने के लिए बोलते थे। और स्ट्रिक्ट एकदम वार्निंग था कि पहले वो पाठ पूरा करोगे, उसके बाद ही द्वारका माई में मेरे दर्शन के लिए आओगे। मतलब कितना इंपॉर्टेंस था उन ग्रंथों का बाबा के मन में, इससे साफ झलकता है। और यदि कोई भक्त अपना डेली रूटीन का वो अध्याय पूरा किए बगैर अगर डायरेक्टली बाबा के दर्शन के लिए जाता था तो बाबा उनको हकाल देते थे, जा पहले, आज तूने वो अध्याय पूरा नहीं किया है, वो पाठ पूरा कर ले पहले और फिर बाद में मेरे दर्शन के लिए आना। तो इतना इंपॉर्टेंस बाबा उन ग्रंथों को देते थे, क्योंकि बाबा को मालूम है कि ओरिजिनल आध्यात्मिक खजाना उन ग्रंथों में छुपा हुआ है। तो डायरेक्टली मुझसे जुड़ करके भी नहीं जुड़ सकता है। तू मेरी सत्ता को, मैं जहां पहुंचा हूं, मैं जहां हूं, वहां तक तेरी चेतना अभी ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो पहले उन ग्रंथों में गहराई को समझ, वो एक एक परत पहले तेरे जीवन में खुलने दे, और फिर उसके बाद अगर तू डायरेक्टली मेरे सामने आके बैठता है तो फिर बिना मैं कुछ बोले मैं तेरे अंदर में वो पूरा रोशनी उतार सकूंगा। तो बाबा को ये क्लियर था, इसलिए बाबा हमेशा उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए बोलते थे। और आज बाबा को जब लगा कि मेरे नाम पे दुनिया भर के इंफॉर्मेशन बटोरेंगे, दुनिया भर के इंफॉर्मेशन देने वाले लोग भी हैं और इंफॉर्मेशन लेने वाले लोग भी हैं, तो बाबा को वो खतरा मालूम था। जो लोग ये सारे ग्रंथ पढ़ चुके हैं वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एकनाथी भागवत का जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो साईं सच्चरित्र में बाबा ने उतार दिया। ज्ञानेश्वरी में कि जितने भी ओवियां हैं वो तो वैसे के वैसे अद्भुत ओवियां जो है वो वैसे के वैसे साईं सच्चरित्र में उंडेला गया है। तो वहां से जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब मतलब उतार करके ये साईं सच्चरित्र ग्रंथ बनाया गया है। तो अभी साईं सच्चरित्र अगर हाथ में है तो ज्ञानेश्वरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, भावार्थ रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकनाथी भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है, साईं सच्चरित्र काफी है। तो एक अकर्तापन को समझाने के लिए बाबा ने ये लीला रची है कि सत्कर्म का अहंकार रखते हो, इसलिए जब छोटी मोटी दुष्कर्म हो जाती हैं तो फिर तुम पीड़ा में आ जाते हो, वेदना में आ जाते हो, पछतावे से भर जाते हो, तुम्हारा मन खिन्न हो जाता है, तुम ग्लानि से भर जाते हो। तो बाबा ने वो स्पष्ट किया कि पुण्य करते समय अगर वो कर्मों को अगर सदगुरु को अर्पण कर जाओगे, पुण्य करने का अहंकार अगर अपने जीवन में नहीं लाओगे, तो अगर भगवान न करे छोटी मोटी गलतियां भी अगर हो तो उस समय भी ये बाबा आप ही ने करवाया ये बोलने का ताकत बढ़ेगा। तो वो लीला, वो ओवियों का जो भावार्थ है वो ये है। अभी देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं करता नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं, ये वचन
किस भक्त पर लागू पड़ता है? क्योंकि प्रारंभिक दशा में जो भक्त है, जो अभी अभी अध्यात्म को जी रहा है, तो ये वचन को ले लेगा अपने जीवन में तो फंस जाएगा। क्योंकि अभी दुनिया भर का अज्ञान जल के खाक होना है, दुनिया भर की अशुद्धि जल के खाक होना है, अभी हाथों से कहीं गलत कर्म भी हो रहे हैं। और ऐसा समय में अगर ये बोला जाए कि मैं तो करता नहीं हूं, परमात्मा ही करता है, ग्रंथों में लिखा है, तो मतलब मेरा हर गुनाह, हर कर्म वो मेरे सदगुरु ही करवा रहे हैं। अगर समझो ऐसा, अगर प्रारंभिक दशा में जो भक्त है अगर उसको अपने सर पे ले लेता है तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो इसीलिए शुरुआत में कर्तापन का आवश्यकता जो है वो नितांत है। हां मैं करता हूं, शुरुआत में जब साधना की शुरुआत हुई है, क्योंकि वहां पे अपने विकारों पे, अपनी वासनाओं पे, अपने मन की गंदगी पे, अपने मन की अशुद्धि पे कस के काम करना है। वहां पे वो सात्विक जो कर्तापन है, वहां पे उसकी नितांत आवश्यकता है। इसीलिए शुरुआत में अगर कर्तापन ना हो तो तुम वो फोर्स डाल ही नहीं पाओगे। साधना की शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं। और अच्छा, आप सवाल ये उठ सकता है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा ही बोल रहे हैं। साईं सच्चरित्र का ही हवाला देकर के मतलब जो भी बात रखता हूं, तो साईं सच्चरित्र अध्याय 16 ओवी क्रमांक 80। देखिए वो भी क्या कहता है, मतलब शुरुआत में कर्तापन का भाव रखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि उसके बगैर आप फोर्स साधना में, उपासना में, निष्काम कर्म में आप फोर्स लगा ही नहीं सकते हैं अगर वो कर्तापन का अभिमान ना हो तो इसलिए बाबा बोलते हैं अभ्यास आणि श्रम रोकडे, अभ्यास आणि श्रम रोकडे करू लागती हाडाची कांडे, तई ते गुरु कृपा उजिएडे हाथी चढ़े अलूहड़ू। तो बाबा बोलते हैं अभ्यास और श्रम नगद व्यापार है, बोले आध्यात्मिक जगत में ये नगद देना पड़ता है। श्रम और अभ्यास मतलब पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसा खाली कल्पना करके कि नहीं मैं तो करता नहीं हूं, मैं तो करता नहीं हूं, मतलब ऐसा बोल करके नहीं चलेगा। तो बाबा बोलते हैं अभ्यास आणि श्रम रोकडे करू लागती हाडांची कांडे। और बोले वो श्रम करते समय ये जो हड्डियां हैं ना, इसको सूखी लकड़ियों की तरह मतलब तोड़ना पड़ता है कई बार। करू लागती हाडांची कांडे मतलब जब कोई लकड़ी सूख जाती है तो बड़ी आसानी से टूट जाती है, तो वैसे ही इन हड्डियों को सूखी लकड़ियों की तरह मतलब तब्दील करना होगा, इतना श्रम करना पड़ेगा। तई ते गुरु कृपा उजेड़े, और उस समय उसके बाद ही वो गुरु की कृपा जो है हमारे जीवन में उतरती है और फिर हमारे हाथ वो आध्यात्मिक खजाना आहिस्ता आहिस्ता हमारे जीवन में उतरने लगता है। हाथी चढ़े हड़ू हड़ू। और एक वो भी लेता हूं, अध्याय 48 ओवी क्रमांक 44। कर्म मात्र मी करनार, अभी देखो यहां पे मी आया है, मैं मतलब कर्म मात्र मी करनार समर्थ हरि गुरु फल देणार, ऐसा जयाचा दृढ़ निर्धार बेड़ा पार तयाचा। कर्म मात्र मी करनार, कर्म जो है वो तो मैं ही करूंगा। अब यहां पे मैं आ गया, लेकिन ये मैं शुद्ध है, क्योंकि उपासना की बात हो रही है, साधना की बात हो रही है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की बात हो रही है, मुझे वो करना है। तो वो जो फोर्स है वो शुद्धमय है। कर्म मात्र मी करनार समर्थ हरि गुरु फल देनार, और जो मेरा समर्थ हरि है, गुरु है, फल देने वाला दाता तो वही है, लेकिन पुरुषार्थ मेरे हिस्से का कर्म है वो मैं पूरे फोर्स के साथ करूंगा। ऐसा जयाचा दृढ़ निर्धार मतलब कर्म तो मैं करूंगा लेकिन फल जो है मेरा समर्थ हरि गुरु जो है वो देगा। ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास है उसका बेड़ा पार हो जाए। साफ है कि शुरुआत में वो मैंपना, वो कर्तापन का अभिमान कह लो, उसको सात्विक अभिमान ही कह लो, लेकिन उसकी जरूरत होती है शुरुआत में, साधना की शुरुआत में। इसीलिए ना मतलब ये अकर्तापन की जो भाव है वो बहुत लेटर स्टेज पे आएगा, लेकिन शुरुआत में वो शुद्धमय की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं उसको शुद्धमय कहूंगा, अशुद्ध नहीं, क्योंकि यहां पे भक्ति को करने के लिए मैं कह रहा है, निष्काम कर्मयोग करने के लिए वो मैं कह रहा है, वैराग्य को पाने के लिए वो मैं कह रहा है, तो फिर वो शुद्धमय है। तो कर्म मात्र मी करणार समर्थ हरि गुरु फल देणार, ऐसा जयाचा दृढ़ निर्धार बेड़ा पार तयाचा। अध्याय क्रमांक 2 ओवी क्रमांक 162।
आपुली सत्सद विचार बुद्धि, आपुले साधन चित्त शुद्धि, ते जुगारुनी जो कुबुद्धि, गुरु काय सिद्धि देई तया। तो फिर एक बार मतलब सात्विक मैंपना किसको कहते हैं? जब पुरुषार्थ करनी होती है तो फिर मैंपना की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे और एक बार बोल रहे हैं, आपुली सत्सद विचार बुद्धि। हमारा जो बुद्धि है, पहले अगर उसको हम सत क्या है असत क्या है इस विचार से उसको भरते नहीं हैं तो वो फोर्स डाल नहीं पाओगे। आपुली सत्सद विचार बुद्धि, आपले साधन चित्त शुद्धि। और चित्त शुद्धि जो है, प्यूरिटी ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, वो अपने पुरुषार्थ से ही उसको पाना है। वहां पे पुरुषार्थ दिखाना ही है, वहां पे ये शुद्ध मय को लगाना ही है। ते जुगारुनी जो कुबुद्धि। और अगर ये दोनों चीजों को, ये सत्सद विचार बुद्धि और चित्त शुद्धि जब तक हमारे जीवन में उतरते नहीं है, वो आध्यात्मिक खजाना हमारा नहीं हो सकता। तो जो इन चीजों को झिड़कार के, मतलब इनको नेग्लेक्ट करके, ते जुगारुनी जो कुबुद्धि, और जो ऐसे कुबुद्धि हैं, मतलब जो विक्ड माइंडेड है, गुरु काय सिद्धि देई त्या। तो ऐसे लोगों को गुरु सिद्धि कैसे दे सकता है, कहां से दे सकता है? तो ये जितने भी ओवियां हैं, साफ होती हैं कि साधना की शुरुआत में जब पुरुषार्थ दिखाना होता है, मेहनत करनी होती है, साधना करनी होती है, अपनी वासना पे कस के काम करना होता है, अपने विकारों पे कस के काम करना होता है, तो वहां पे वो फोर्स की जरूरत होती है, वो शुद्धमय की जरूरत होती है, वो कर्तापन की जरूरत होती है। उसके बगैर आप वो साधना में वो फोर्स लगा ही ना पाओगे। इसीलिए ना देखो, ये वचन भी जो आया है साईं सच्चरित्र से ही आया है, लेकिन अभी ये जितने भी वचन मैंने लिए हैं, ये साधना के प्रारंभिक दशा में लागू होती हैं हमारे जीवन में। 16वां अध्याय से मैंने लिया एक ओवी, 48 अध्याय से दूसरा ओवी लिया था, सेकंड अध्याय से तीसरा ओवी लिया था। तो ये पूरा साईं सच्चरित्र ऐसा है। तो आपको पूरा साईं सच्चरित्र में घूमना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट को डेवलप अगर करना है अच्छे से तो। और देखिए, इतना सब पुरुषार्थ करने के बाद जब आप ईमानदारी से अपना पूरा तन मन धन लगा देते हैं पुरुषार्थ करने में, तो आप उसके बावजूद भी कभी कभी चित्त की शुद्धि नहीं होती है, कभी वो परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं होती है, और होगी भी नहीं, क्योंकि वो हमारे प्रयास से पाने जैसी वो चीज है ही नहीं। लेकिन फिर भी पुरुषार्थ इसलिए चाहिए ताकि हम थक सकें, ताकि हमारा वो जो गुरूर है, वो जो अहंकार है कि मेरे करने से मैं इसको पा जाऊंगा, तो उसको थकाने का काम करती हैं ये साधनाएं। हम थक जाते हैं, और वो थकान बहुत मायने रखता है आध्यात्मिक जगत में, कि मैं अपना पूरा 100% डाल चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे बाबा की वो कृपा हासिल नहीं हुई है। भले ही वो कृपा हासिल नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें पता तक नहीं चल रहा है कि वो प्रयास करने में ही तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा कर्तापन का अहंकार जो है वो विसर्जित होता गया, वो पिघलता गया, वो वीक होता गया, भले ही तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। और उसके बाद फिर जो सदगुरु एक बार आते हैं कि अरे तो क्यों बेवजह, मतलब ये कर्तापन का अहंकार तू ढो रहा है, हकीकत में तेरे करने से कुछ नहीं होगा, तू कर्तापन गिरा दे। अगर ये बात अगर उस स्टेज पे पहुंचा हुआ किसी भक्त के जीवन में सदगुरु उतर के कहता है कि तू तेरा कर्तापन को गिरा दे, तो उस समय अगर वो कर्तापन गिर जाता है तो वो स्टेज पे वो वचन लागू होती है। लेकिन अगर वो वचन को एकदम प्रारंभिक दशा में अगर किसी ने अपने सर पे ले लिया तो बेड़ा गर्क कर लेगा, सर्वनाश को उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए ना कौन सा वचन कौन से स्टेज के भक्त के लिए है, साईं सच्चरित्र में हर तरह का वचन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि साईं सच्चरित्र पढ़ते समय ये वचन वाकई में, ये अब मैं जहां पे खड़ा हूं ये वचन मुझ पे लागू होती है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब मेहनत बिल्कुल नहीं किया, पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं किया, अपनी वासनाओं को खदेड़ने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, अपने विकारों को खदेड़ने के लिए मतलब उपासना साधना नहीं किया, थके नहीं, और डायरेक्टली अगर तुमने अकर्तापन को अपने सर पे ले लिया तो मन की गंदगी वैसी ही रहेगी, और फिर तुमने खाली वो विचार को ओढ़ लिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उल्टा जीवन में दुनिया भर की गंदगी करोगे, दुनिया भर की गलतियां करोगे, और फिर ऊपर से ये थोपोगे कि करता तो आप ही हो बाबा। नहीं, वो भाव नहीं है इसका।
और मैक्सिमम लोग ये करते हैं ये गलती, इसलिए ऐसा लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए, इसलिए आज ये टॉपिक उठाया। और जब उस अवस्था पे पहुंच जाते हो जहां तुम्हारा अहंकार गल चुका है, कर्तापन का वीक हो चुका है, उस समय सदगुरु आकर के कहते हैं कि तू करता नहीं है। और उस समय जब वो सदगुरु डालते हैं ना वो वचन, तो हमारे रग रग में बस जाता है वो, क्योंकि सही समय पे वो वचन उतरा है, असमय नहीं। उस समय फिर वो पहला वचन जो लिया ना, वो वचन फिर हर भक्त पे लागू होती है। न लगे साधन संपन्नता, न लगे षटशास्त्र चातुर्यता, विश्वास असावा पुरता, करता हरता गुरु ऐसा। फिर वो जो वचन है तब लागू होती है। जो बोल रहे हैं कि न लगे साधन संपन्नता, कोई साधना की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप थक चुके हो, अब जरूरत नहीं है, जितना करना था कर चुके हो, और वो करने में तुम्हारा अहंकार घल चुका है, वीक हो चुका है, अब उसको बड़ी आसानी से गिराया जा सकता है। वो मेहनत बेकार नहीं गया, याद रखना। लोग क्या करते हैं ना कि हर वक्त पे इसको लागू करने जाते हैं। अब ये 3-4 ओवी जो मतलब पुरुषार्थ की है वो खत्म, वो तुम्हारे जीवन से उसका कोई राब्ता ही नहीं है, डायरेक्टली अकर्तापन को ओढ़ लिया। खतरनाक चीज है। फिर वो समय में जब आपका सात्विक अहंकार, सात्विक कर्तापन जब गिरने का समय आता है, तो उस समय सदगुरु ये उपदेश देते हैं, अध्याय 19 ओवी क्रमांक 74, जहां पे वो बोलते हैं न लगे साधन संपन्नता, किसी साधन संपन्नता की जरूरत नहीं है, कोई कर्मयोग, कोई भक्ति योग, कोई ज्ञान योग की जरूरत नहीं है। उस समय फाइनल स्टेज पे न लगे साधन संपन्नता, न लगे षटशास्त्र चातुर्यता, और कोई 6 शास्त्रों का ज्ञान रखने की भी जरूरत नहीं, कोई वेद वेदांत का ज्ञान रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो अनुभव में आ चुका है। अब वो रटने की जरूरत नहीं, अब वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक विश्वास हसावा पुरता, करता हरता गुरु ऐसा। बस एक विश्वास होना चाहिए सदगुरु के ऊपर कि वही करता है, वही हरता है। वो अगर चाहे तो ही होगा, नहीं तो ब्रह्मांड में मेरी आत्मानुभूति कराने का सामर्थ्य पूरे ब्रह्मांड में और किसी को नहीं है। यदि किसी में है वो सामर्थ्य, तो वो मेरे गुरु और हरि में है। तो वो भाव मतलब बहुत लेटर स्टेज पे आता है। लेकिन कहीं लोग इस संसार में ऐसे हैं, ये वचनों को अपने ऊपर थोपते हैं, अपने ऊपर लादते हैं, और बड़े से बड़ा गुनाह करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं मैं करता नहीं हूं। अकर्तापन का भाव रखो और दुनिया भर की गंदगी करते रहो। ऐसे उपदेश देने वाले लोग भी हैं संसार में। बड़ा खतरनाक खेल है ये। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से समझना कि कौन सा वचन कौन से भक्त के लिए, कौन से साधना के स्टेज पे लागू होती है। ये जब तक अगर अनुभव से नहीं समझ पाओगे, हर वचन को अगर अपने ऊपर धारण करोगे, तो बेड़ा गर्क कर लोगे, सर्वनाश को उपलब्ध हो जाओगे। आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है, साधारण इंसान बनने लायक भी नहीं रहोगे। तो बड़ा खतरा है। तो प्लीज ये जो बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनना, समझना, और अपने जीवन में बहुत अच्छे से इसको उतारना। और हमेशा है ना, मतलब सत्कर्म करते हुए वो अकर्तापन को रखना है। जब दुष्कर्म कर रहे हो तो याद रखना वो मैं कर रहा हूं, वो तुम कर रहे हो, सदगुरु नहीं कराते हैं। वो सत्कर्म जब कर रहे होते हैं तो उस समय वो भाव जो रखते हैं कि मालिक तू दाता है, तू करता है, वहां पे अगर वो पूरा उसका जो श्रेय है अगर हम सदगुरु के चरणों में अर्पण करते हैं, तो उससे बड़ा पवित्र कार्य नहीं है। लेकिन जब शुरुआत में जब कोई गलती हो, तो वहां पे रो रो करके आंसू बहाना है कि मालिक ये मुझसे हुआ, आपने नहीं करवाया। ये मतलब शुरुआत में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर शुरुआत में ही अगर वो वचन को आपने अपने ऊपर लाद लिया, तो बेड़ा गर्क है। मराठी में एक कहावत है, शायद जो महाराष्ट्रन से हो तो बेहतर जानते हैं, प्रयत्नांति परमेश्वर बोला है। मतलब अपना प्रयत्न का शिखर कर दिया, अपने आप को पूरी तरह से झुलसा दिया वो प्रयत्न में, वो पुरुषार्थ में, वो साधना उपासना में, कर्म योग में, भक्ति योग में, ध्यान योग में, ज्ञान योग में, मतलब हर तरह से अपने आप को झुलसाने के बाद भी जब वो भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, उस समय पूरी तरह से करके थक चुके होते हो, उस समय सदगुरु उतरता है और कहता है कि अरे कृष्णा, तू क्यों नाहक
मतलब तो अपना कर्तापन का भाव रख करके ये सब कर रहा है, आज के बाद ये कर्तापन का भाव गिरा दे, जो भी कर रहा हूं आज तक भी जो तूने किया वो मैंने ही करवाया, आज के बाद भी जो करूंगा वो मैं ही करूंगा। तो उस समय क्योंकि वो कर करके थक चुका होता है, उस समय वो वचन किसी अमृत संजीवनी की तरह हमारे हृदय में उतरती है, हमारे रग रग में बस जाती है। दैट इज द राइट टाइम टू टेक दैट वचन। वो वचन को स्वीकारने का एकदम सही समय है। जैसे बोलते हैं ना, कोई बीज है, अगर पथरीला जमीन पे अगर आप डाल दोगे तो वो फलवंत नहीं होगी, उसकी कोपले नहीं फूटेगी, क्योंकि जमीन को जोता नहीं गया, उसको उपजाऊ नहीं बनाया गया। तो अगर सीधा अगर पथरीले जमीन पे अगर जाकर के कोई बीज को बोओगे तो वो फलवंत नहीं होगी, वो सूख जाएगी। लेकिन वही खाद खोद करके, जमीन को जोत के अगर उसको उपजाऊ बनाते हैं तो फिर उसमें अगर वो बीज गिरता है तो जमीन उसको धारण कर लेती है और फिर वो अनंत गुना फल देती हैं, उपजाऊ हो जाती हैं। तो वैसे ही राइट टाइम पे अगर वो बीज गिरता है अकर्तापन का तो वो फलवंत होती है। लेकिन अगर शुरुआत में आपने उसको ओढ़ लिया, सही समय पे सदगुरु ने वो वचन को आपके हृदय में डाला नहीं बल्कि आपने ही स्व खुशी से ओढ़ लिया, तो बड़ा खतरनाक है। हां, आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, क्योंकि ये वचन बोला है जब भी कोई सत्कर्म हो कि नहीं ये काम, हे मालिक मेरे जैसा तुच्छ इंसान इतना पवित्र काम कर ही नहीं सकता, ये आपकी अनुकंपा के बगैर ये संभव ही नहीं था मालिक, इसका श्रेय पूरा मैं आपको देता हूं। रग रग से मतलब वो निकलनी चाहिए, और वो भावना अगर हमारे अंदर उठी है तो फिर वो बहुत बेहतरीन चीज है। लेकिन जहां गलती होती है वहां तो सीधा ये भाव जगना चाहिए कि इसका श्रेय मैं अपने सर पे लेता हूं, और रो रो करके प्रार्थना करना है कि दोबारा ये ना हो बाबा। इतनी क्लैरिटी है तो फिर अकर्तापन की गहराई हमारे हृदय में उतर गया। और देखिए, इतना सब होने के बाद एक ओवी है, ओरिजिनल अकर्तापन को हम कैसे उपलब्ध हो सकते हैं। अभी विचार रखना अकर्तापन का एक अलग बात है, और अकर्तापन अनुभव में आना एक अलग बात है। जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग आज 99.99% लोग जो अकर्तापन को समझते हैं वो खाली हम वैचारिक तौर पे वो अकर्तापन को हम अपने अंदर में लाके उसको बिठाया है वैचारिक तौर पे। वो एक हमारा शुद्ध विचार है कि मैं करता नहीं हूं, लेकिन वो हमारे अनुभव में नहीं आया है। तो बाबा बोलते हैं वो अनुभव में कैसा आएगा, वो एक ओवी है, बहुत बेहतरीन ओवी है। ये पूरा टॉक का आत्मा है वो ओवी। वो ओवी पे मैं इसको खत्म करता हूं ये टॉक को। तो वो ओवी को प्लीज अच्छे से समझना, क्योंकि पूरे साईं सचरित्र में वो एक ही ओवी है जहां पे ये रहस्य को बाबा ने खोला है कि वो अकर्तापन को अनुभव से कैसे जियोगे। तो वो ओवी है अध्याय 27, ओवी क्रमांक 185। मन संकल्प विकल्पाधीन, करा साई पाई समर्पण, मग तेथून पावे जे स्फुरण, त्याचे अहमपण त्या जवळ। बेहतरीन ओवी है। तो इधर बाबा एकदम साफ करते हैं कि अकर्तापन को कोई व्यक्ति कैसे अनुभव कर पाता है। तो बोले मन जो है ना ये संकल्प विकल्पाधीन है। कभी ये करने का दिल करता है तो कभी कहता है नहीं नहीं ये नहीं, इसको करते हैं। कभी मन में एक विचार उठता है तो दूसरा मन कहता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो कभी हां कभी ना वाला जो पोजीशन रहता है मन का, हमेशा से ये द्वंद्व चलते रहते हैं, उसको संकल्प विकल्प कहते हैं। तो मन संकल्प विकल्पाधीन, तो ये मन का जो स्वभाव है ना ये संकल्प विकल्प करना ही है। ये इंसानों को उलझाए रखता है, इसका काम ही उलझाना है। तो मन संकल्प विकल्पाधीन, करा साई पाई समर्पण। अच्छा, साई के चरणों में उसको समर्पण कर दो, ऐसा बोल रहे हैं वो भी में। अच्छा, करोगे कैसा? सवाल ये है, जब हमारा मन परमात्मा की भक्ति में मतलब तल्लीन हो जाता है। समझो एक अध्याय लेके बैठा हूं और मैंने जग को बुला दिया और खुद को बुला दिया। बस वो अध्याय का एक एक ओवी मेरे हृदय की गहराई में उतर रहा है और मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। तो उस तरह से मन अगर उनको हम अर्पण कर सकें
तो उस समय वो मन जो है वो पूरी तरह से सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाती है, क्योंकि उनका चिंतन, उनका स्मरण इतना गहरा उतर रहा है कि उस समय ना संसार का ख्याल है, ना खुद का ही ख्याल है, ना समय का ख्याल है कि कितना समय बीता, नहीं पता चल रहा है। गहरा ध्यान की अवस्था में, गहरा चिंतन मनन की अवस्था में, या फिर गहरा श्रवण की अवस्था में यदि हम अपने आप को भी भुला सकें और संसार को भी भुला सकें और समय को भुला सकें, उस अवस्था को कहते हैं मन संकल्प विकल्प जो है, वो मन को अगर आपने परमात्मा में लगाया तो वो उनके चरणों में समर्पित हो चुका है वो मन। और आगे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मग तेथुन पावे जे स्फुरन त्याचे अहमपन त्या जवळ। वो मन जब पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित हो जाता है तो वो समर्पण होने के बाद वो मन में जो भी ख्याल आता है, जो भी विचार उठता है, याद रखना, क्योंकि मन उनके चरणों में पूरी तरह से विलीन हो चुका है, तो उसके वहां से आने वाला हर विचार वो गुरु के तौर से ही आता है, गुरु के तरफ से ही तुम्हारे अंदर में उतरता है। वो विचार पे तुम्हारा अपना कोई कर्तापन हो ही नहीं सकता। मग तेथून पावे जे स्फुरण त्याचे अहमपण त्या जवळ। तो उसका जो अहमपना है वो सदगुरु का ही है। वो तुम्हारा मन से, तुम्हारे जन्मों के संस्कारों के तहत वो विचार तुम्हारे अंदर से नहीं उठा है, बल्कि तुमने वो संकल्प विकल्प युक्त मन को भगवान के चरणों में, सदगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है। उनके अनन्य भक्ति में तुम्हारे मन को तुमने रममाण कर रखा है और वो मन पूरी तरह से उनके स्मरण में डूब चुका है। उसके बाद अगर वो कोई विचार वो मन में आते हैं तो वो वहां से आते हैं, वो विचारों को आप पैदा नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको रियल अकर्तापन कहते हैं। और ऐसे समय में कोई बुरा विचार आ ही नहीं सकता, और बुरा कर्म होना तो असंभव है, क्योंकि वो मन परमात्मा के चरणों में विलीन हो चुका है। मतलब एक बात साफ कर दिया है बाबा ने यहां पे, केवल वैचारिक तौर पे मैं अकर्ता हूं, ये विचार खाली धारण करके नहीं चलेगा, क्योंकि बुद्धि का ये विचार के साथ मन का संकल्प विकल्प भी सदगुरु के चरणों में पूरी तरह से समर्पित होना होगा। और अगर वो मन पूरी तरह से सदगुरु के चरणों में समर्पित है तो ही बुद्धि और मन दोनों समर्पित है, उसके बाद ही वास्तविक अकर्तापन को आप उपलब्ध होते हैं, उससे पहले नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है। मैं ऐसा मानता हूं कि अकर्तापन जब भी चिंतन मनन करो तो अध्याय 27 ओवी क्रमांक 185, ये ओवी तुम्हारे रग रग में बस जाना चाहिए, क्योंकि ये मन जब तक परमात्मा में पूरी तरह से डुबकी नहीं लगती, जब तक वैसा डूबा नहीं है, तो उसके अंदर जो भी विचार उठते हैं फिर वो हमारे हैं। लेकिन जब मन पूरी तरह से उनमें डुबकी लग जाती है, वो अपने आप को बुला देता है, संसार को बुला देता है, समय को बुला देता है, इतनी ऊंची अवस्था पे जब वो मन उन्मन हो जाता है, तो उसके बाद उसके अंदर उठने वाला हर विचार वो सदगुरु के तरफ से आया है, वो बंदे का वो विचार में कोई हाथ नहीं है। दैट इज अकर्ता, उसको कहते हैं अकर्तापन। तो उम्मीद करता हूं, ओरिजिनल अकर्तापन किसको कहते हैं, और अकर्तापन को ओढ़ना एक अलग बात है, और ओरिजिनल अकर्तापन में उतर जाना और उसको अनुभव करना अलग बात है। लेकिन हम लोग जो करते हैं, 99.99% लोग अकर्तापन को केवल वैचारिक लेवल पे अपने सर पे लादते हैं। ओरिजिनल अकर्तापन को अभी हम उपलब्ध नहीं हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये टॉक आपके हृदय में, मन मस्तिष्क में अच्छे से उतरा होगा। बहुत ही सूक्ष्म है, मैं फिर बोलूंगा, एक बार देख करके कोई वीडियो को मतलब ये मत मान लेना कि आपको पूरी तरह से समझ में आया। मेरी आपके चरणों में नम्र विनती है कि बार बार ये वीडियोस को देखना प्लीज। और इससे रिलेटेड, हाँ प्लीज, इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, ये टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। So one question on the Sakartapan. Today I try to read the Sai Satcharit. I listen to satsangs. I do Baba's Aarti. I do Baba's bhajans. So there are various things I do in trying to increase my devotion to Baba. So, and I try to
make it so that by listening to the satsangs, I bring some change in me. I try to act upon it as much as possible. So मेरा ये सवाल था कि ये सब करने की, is it okay to do so many things in order to improve oneself to reach the akartapan, or should we just focus on one thing rather than focus on so many things? Just focus on one thing and try to master that. Like if we are reading Satcharit, just do only that and try to reach the akartapan, or is it okay to do these various types of devotion in order to reach the kartapan? ओके ओके ओके। किनी मैडम का मतलब ये कहना है कि वो अकर्तापन को पहुंचने के लिए सारी साधनाएं करना जरूरी है, या फिर किसी एक साधना को पकड़ करके हम उस अकर्तापन को पहुंच सकते हैं। देखिए, मैंने अभी आज के टॉक में मैंने बहुत क्लियर किया कि मेरे अंदर में समझो मेरा अज्ञान मुझे दिखने लगा है, ठीक है, मेरा अज्ञान मुझे दिखने लगा है और मैं उससे पूरी तरह से उब चुका हूं। मैं अपने वो अज्ञान को देख ही नहीं पा रहा हूं। मेरा रोम रोम में कहता है कि मैं जितना जल्दी हो सकूं उतना इस अज्ञान से बाहर निकलूं। ये तड़प मेरे अंदर में जग गई है। तो अगर जिसकी तड़प जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा हाथ पैर मारता है, वो उस अज्ञान से बाहर गिरने के लिए निष्काम कर्म योग करता है, भक्ति योग करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, ध्यान करता है। मतलब उसकी तड़प उससे ये सारी चीजें करवाती हैं। तो हकीकत में जिसकी तड़प जितनी होती है साधना है उतनी ही वो करता है। अगर तड़प बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे है तो शायद आप किसी एक साधना में मतलब अपने आप को ढालना पसंद करोगे। तो अगर तड़प अगर बहुत गहन है और वो अज्ञान से आप बर्बर हो चुके हैं, मतलब आप परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये अज्ञान में जीने के बजाय तो मरना अच्छा है, अगर उस लेवल का वैराग्य आपने धारण किया है तो ना चाहते हुए भी आप हर तरह का प्रयास करना चाहेंगे। हाँ, तो डिपेंड करता है कि आपकी प्यास कितनी गहरी है। अगर प्यास गहन है तो हर चीज अपने आप आपके हाथों होने लगेगी, और यदि प्यास अगर उतनी गहन नहीं है तो आप किसी एक साधना को भी पकड़ करके उस अकर्तापन को पहुंच सकते हैं। नहीं पहुंच सकते ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वापस दोनों में अंतर है। कोई एक साधना को पकड़ करके मतलब अकर्तापन तक पहुंचना, और सारी साधना मतलब एक पूरा रूट से कोई व्यक्ति अगर उतनी साधनाएं कर करके वो उसके बाद अगर अकर्तापन को पहुंचता है तो दोनों का मकाम अलग है। हाँ, एक मुक्ति को उपलब्ध होता है तो दूसरा मोक्ष की तरफ चला जाता है। तो ये फर्क हमेशा रहेगा, बाकी चॉइस इज योर्स। okay, okay. सायराम Thank, सायराम सायराम thank you so सायराम। much. ओम साईराम कृष्णजी सर. ओम ओम सायराम ओम सायराम। आता मराठीत बोलतो सर. हाँ प्लीज। भक्त भक्ती करतो का बाबा भक्ती करून घेतात भक्ताकडून? शुरुआत में, अच्छा इनका सवाल सबसे पहले मैं सबको बता दूं, भक्त जो है वो स्वयं बाबा की भक्ति करता है या वो भक्ति भी बाबा स्वयं भक्त से करवा के लेते हैं, ये सवाल है इनका। देखिए, जहां तक बाबा का सवाल है, हमको तो बाबा का नाम भी पता नहीं होता है। उस समय बाबा हमारे जीवन में एंटर करते हैं और अपना पहचान देते हैं लीला करके। हमारी कोई मुसीबत से हमको उबारते हैं, हमारी कोई कामना की पूर्ति करते हैं और हमारे जीवन में एंटर कर जाते हैं, और फिर हम उनकी भक्ति करना शुरू करते हैं। ये हकीकत है, मतलब इसको तो हाथ कंगन को आरसी क्या। तो शुरुआत, अगर बाबा हमारे जीवन में प्रवेश ना करे तो हमको तो उनका पता तक नहीं चलेगा। तो अगर वो सच्चाई है तो एक तरह से देखा गया तो वही हमारे जीवन में स्वयं खुद होकर के प्रवेश करते हैं, वही हमारी कोई मुसीबत से हमको उबारते हैं, कोई हमारी मन की कामना पूरी करते हैं और फिर अपनी भक्ति में लेते हैं। तो उनकी करुणा के बगैर हम उनकी भक्ति कर ही नहीं सकते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन वो भक्ति बाबा शुरू तो करवा देते हैं, लेकिन एक वक्त आने के बाद बाबा अपना हाथ भी निकाल लेते हैं। शुरुआत में बहुत समय तक अपना हाथ रख करके वो भक्ति करवा के लेते हैं, लेकिन एक समय आने के बाद बाबा अपना हाथ भी निकाल लेते हैं। उसके बाद बाबा बोलते हैं अभी तू
पुरुषार्थ करके मुझको पाले। अब तक मैंने अपना हाथ रख के तुझसे भक्ति करवा के लिया था, लेकिन आज के बाद मैं अपना हाथ निकाल रहा हूं, अब तुझे पुरुषार्थ करके वापस मेरी उस भक्ति को अपने दम पे पाना है। तो एक तरह से देखा जाए तो कॉम्बिनेशन है। शुरुआत में बाबा की करुणा से ही हम भक्ति करते हैं, बाद में एक समय आने के बाद वो चॉकलेट्स देना बंद कर देते हैं, वो अनुभव देना भी बंद कर देते हैं, और फिर बोलते हैं श्रद्धा सबूरी रख करके तुम कितनी उपासना साधना करके उनकी भक्ति को कायम रखते हो, फिर वो भी देखते हैं। तो एक तरह से देखा गया तो स्टेजेस का फर्क है, दोनों की आवश्यकता है। सर ठीक है पाटिल जी, ओके ओके ठीक है। मैं आज ये सेशन को बस यही विराम करता हूं, और आप सबके चरणों में फिर एक बार कोटि कोटि वंदन और जय साई राम। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।